अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन अनदर लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम सेम एक्सरसाइज 20.1 क्लास मैट्रिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा रीड आउट करें। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कह रहा है कि P और Q के लिए किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वैनिशेस का मतलब है रूट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो P और Q की किस वैल्यू के लिए हमारे पास वैनिशिंग रूट्स आएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर दें कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर ए जो है हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है वो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हमारे पास आता है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखें, सवाल समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स मिलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में दो रूट्स आते हैं, यानी कि अगर हम इनको सेपरेट करके लिखें तो x की एक वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक तो रूट ये आएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा रूट आएगा जब आप इसको माइनस के साथ लिखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां पर कह रहा है कि दोनों रूट्स हमारे वैनिश कब होंगे, यानी कि जीरो कब होंगे। देखें, कंडीशन वेरी क्लियर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें कहता है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो ना हो। तो हमारे पास बाकी ये दोनों रूट्स जीरो कब हो सकते हैं, यानी कि जीरो तभी आएंगे जब ये न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, जीरो। या तो ये भी किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई और अपॉन में 2a है, 2 भी नंबर है लेकिन a भी जीरो नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो यहां भी हमें जीरो मिल सकता है। जीरो तब मिलेगा जब माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, हमारे पास जीरो हो। और दूसरी कंडीशन आप ये भी चेक कर लें, अब ये हमारे पास जीरो कब होगा, यानी कि न्यूमरेटर जीरो कब होगा, अंडरस्टूड है, न्यूमरेटर तभी जीरो होगा अगर b की वैल्यू जीरो हो और c की वैल्यू जीरो हो। अगर b और c दोनों जीरो होंगे तभी ये हमारे पास न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है, अदरवाइज क्योंकि a तो जीरो नहीं हो सकता। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर जो माइनस बी है, माइनस बी की जगह जीरो रखें प्लस अंडर रूट इस b की, ये b हमारे पास जीरो हो जाएगा माइनस 4a तो जीरो नहीं हो सकता, बाकी c की जगह जीरो रखें, तभी हमारे पास देखें न्यूमरेटर क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। तो इसका मतलब है हमें जीरो रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वैनिश तब होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर रूट्स वैनिशेस कब होंगे, जब हमारे पास या तो b0 b एंड c दोनों क्या हो, हमारे पास जीरो हो। तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जो b की वैल्यू और c की वैल्यू इनको जीरो के बराबर करके हम p और q का वैल्यू निकालेंगे। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैनिशेस रूट कब होंगे, जब आपका b जीरो होगा एंड c जीरो करेंगे, तब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वैनिश हो जाएंगे। तो मैं इनको रेज करके अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो
सो चलें हमारे पास यहाँ पर देखें कि जो गिवन इक्वेशन है हेयर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 एंड एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट विच इज 2p - 4 एंड कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है c, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 3q + 5। तो हम जानते हैं कि फॉर वैनिशिंग रूट्स हमारे पास वैनिशिंग रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए एंड c को भी क्या होना चाहिए 0। जब हमारे पास b 0 होगा यानी कि b की वैल्यू जब 0 होगी तो b किसके बराबर है, यहाँ पे b बराबर है हमारे पास 2p - 4 के, इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा, ये 2p इधर ही रहेगा, माइनस का 4 उस तरफ जाएगा बराबर 4, तो p का वैल्यू चाहिए तो 2 उस तरफ जाएगा डिवाइड में, यानी कि p का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 4/2, 4/2, तो p का वैल्यू क्या आया हमारे पास, p का वैल्यू हमारे पास आया 2। तो वैनिशिंग रूट के लिए p का ये वैल्यू होगा, हमें p और q के वैल्यूज चाहिए ना, तो p का वैल्यू हमें मिल गया विच इज 2। नाउ सेम इसी तरह से आप c को 0 करें, यानी c को 0 करें विच इज दिस एम्प्लाइज c की वैल्यू क्या थी -3q + 5 को 0 के बराबर, माइनस को डायरेक्ट इक्वेशन के उस तरफ भेजें 0 के पास, तो ये 0 हो जाए 0 ही रहेगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3q + 5 बराबर 0। यहाँ से q चाहिए तो ये 3q, ये 5 प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5, और q की वैल्यू चाहिए तो ये 3 इधर डिवाइड करेगा तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। तो ये आ गई आपके पास किसकी, q की वैल्यू। फॉर वैनिशिंग रूट्स हमारे पास p किसके बराबर होना चाहिए 2 के, और q किसके बराबर होना चाहिए -5/3 के। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आप नोट डाउन कर लें कि हमारे पास जो वैनिशिंग रूट है, बस ये कंडीशन याद रखिएगा कि वैनिशिंग रूट के लिए हमारे पास b और c दोनों क्या होंगे 0। हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं होता, बाकी b 0 एंड c 0, अगर दोनों 0 होंगे तभी आपके दोनों रूट्स वैनिश हो जाएंगे, यानी दोनों रूट्स हमारे 0 आएंगे।